अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शब-ए बारात यानी 15वीं शब की रात की इबादत, नफिल नमाज, उनको पढ़ने का पूरा तरीका, उस रात में कौन से अमल किए जाएं, किस तरह से नफिल नमाज अदा की जाए, उस रात में इबादत कैसे की जाए और 15वीं तारीख का रोज़ा रखने की फजीलत क्या है, तो पूरी वीडियो में बताया जाएगा सब कुछ डिटेल के साथ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात की इबादत बहुत ही अफजल है, और फरमाया इस रात को अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों के लिए अपनी रहमत के बेशुमार दरवाज़े खोल देता है और फरमाता है कि कौन है जो आज की रात मुझसे बख्शिश मांगे, मैं उसको दोज़ख के अज़ाब से निजात देकर उसकी मग़फ़िरत करूं। और आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, इस रात की इबादत करने वाले पर दोज़ख की आग अल्लाह तबारक ताला हराम फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुने कि 15वीं शब का यानी शब-ए बारात की 15 तारीख के रोज़ा रखने की फजीलत क्या है। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने की 15वीं तारीख के रोज़े की बहुत ही बड़ी फजीलत है। जो कोई शख्स इस दिन रोज़ा रखेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसके 50 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। तो जो लोग रोज़ा रख सकते हैं, रोज़ा रखना चाहते हैं, तो शाबान की 15 तारीख का रोज़ा ज़रूर रखें। अब ध्यान से सुने, शाबान की 15वीं रात को गुस्ल करें। अगर किसी तकलीफ़ की वजह से गुस्ल ना कर सकें तो कम से कम वज़ू ज़रूर करें, और वज़ू करने के बाद 2 रकत तहियतुल वज़ू पढ़ें, यानी 2 रकत नफिल नमाज तहियतुल वज़ू पढ़ें। हर रकत में आप लोग सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, और उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। यानी ध्यान से सुने, फिर से 1 मरतबा आप लोगों को 2 रकत नफिल नमाज तहियतुल वज़ू की नियत करनी है। नियत करने के बाद आप लोग सना पढ़ें यानी सुबहाना पढ़ें, और पहली रकत में सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इसको पूरा पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें और दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ठीक इसी तरह से दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, 2 रकत नफिल नमाज पढ़ें। ये नफिल नमाज पढ़ना बहुत ही अफजल है। अब ध्यान से सुनिए नफिल नमाज का दूसरा तरीका। शाबान की 15 तारीख यानी 15वीं शब को 2 रकत नफिल नमाज आपको अदा करनी है। सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। जिस तरह से हम लोग हर नफिल नमाज की नियत करते हैं, नियत कहते हैं दिल के इरादे को। नियत करते ही आप लोग सबसे पहले सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद आप लोग सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ, इसको पूरा पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और उसके बाद 15 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इसको पूरा पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें, दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। प्यारे दोस्तों, दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ें, जो कि हर नमाज में पढ़ना ही होता है। सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें। उसके बाद आप लोग वहीं जनामाज़ पे बैठे रहें। जनामाज़ पे बैठने के बाद आप लोगों को 1 तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है। जो भी दुरूद पाक याद हो उसकी 1 तस्बीह पढ़ लें। अब ध्यान से सुने, इन नफिल नमाज़ों को पढ़ने की फजीलत क्या थी। जो कोई शख्स इन नफिल नमाज़ों को पढ़ेगा तो उसकी रोज़ी में बरकत होगी। अल्लाह तबारक ताला से जो मांगेगा उसको मिलेगा। इन नफिल नमाज़ों को अदा करने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती है। नमाज की बरकत से रिज़्क़ में खूब इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह ताला।
प्यारे दोस्तों, ये तो थे नफिल नमाज के 2 तरीके। अब ध्यान से सुने नफिल नमाज का तीसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि आप लोगों को 6 रकत नफिल नमाज अदा करनी है, वो भी मगरिब की नमाज अदा करने के बाद। मुकम्मल तरीके से मगरिब की नमाज अदा करें, उसके बाद आप लोग 6 रकत नफिल नमाज कुछ इस तरीके से अदा करें। 2-2 रकत नफिल नमाज करके आप लोगों को अदा करनी है। पहले 2 रकत की फजीलत ये है कि पहली बार खैर के साथ उम्र में इजाफे के लिए, यानी पहले 2 रकत नफिल नमाज अपनी उम्र में इजाफे के लिए पढ़ने हैं। दूसरे 2 रकत नफिल नमाज बलाओं से महफूज रहने के लिए पढ़ने हैं। दूसरे 2 रकत नफिल नमाज पढ़े जाएंगे तो उससे ज़िंदगी भर हम लोग बलाओं से महफूज रहेंगे, बला हमको छू भी नहीं पाएगी, जादू टोना हम पर असर नहीं करेगा। तीसरे 2 रकत नफिल नमाज इसलिए पढ़ने हैं कि हम लोगों को ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मखलूक का मोहताज ना रहना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर हाथ फैलाना पड़े तो परवरदिगार यानी अल्लाह तबारक ताला के सामने फैलाना पड़े, कभी किसी भी मखलूक का मोहताज ना होना पड़े। इस नीयत से आखिरी 3 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। अब ध्यान से सुने, जैसे ही आप लोग हर 2 रकत नफिल नमाज अदा करोगे उसके बाद आप लोगों को 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और उसके बाद 1 मरतबा दुआए निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म पढ़नी है। यानी दुआए निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। पाकिस्तानी पंसूरे में पेज नंबर 450 और 451 पर ये दी हुई है। इसको आप लोगों को हर 2 रकत नफिल नमाज अदा करने के बाद पढ़नी होगी। थोड़ा तरीका तो कठिन है, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन जो लोग इसको पढ़ सकते हैं वो इसको ज़रूर पढ़ें। अब बाज़ लोग कहेंगे कि हमको ये सूरतें याद नहीं हैं, अब परेशान होंगे कि हम नफिल नमाज कैसे अदा करें। तो उन लोगों के लिए सबसे आसान तरीका है कि नमाज इशा के बाद 2-2 रकत नफिल नमाज करके आप लोग नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। आप लोग सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद हर रकत में आप लोगों को सूरह फातिहा पढ़नी ही पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो भी सूरत आपको याद हो आप लोग पढ़ के, हर बार अलग अलग सूरतें पढ़ के आप लोग नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी सूरत याद नहीं है तो आप लोग क्या करें, 2-2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। पहली रकत में तो सना पढ़नी ही पढ़नी होती है और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आप लोग सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद इसको पढ़ने का मामूल बना लें, चाहे 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा। इस तरह से आप लोग हर रकत में सूरह इखलास को पढ़कर भी नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिसको कोई सूरत याद नहीं है। सबसे बेहतर ये है कि आप लोग सूरतें याद करें, इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश में हूँ शाहबाज हुसैन। अल्लाह हाफिज़। शब्बा।